स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि दिसंबर के महीने में भिंडी की खेती करने के लिए हम कौन सी हाइब्रिड वैरायटी का चयन करें जो हमें सबसे कम लागत में सबसे ज़्यादा लाभ देने में सक्षम हो सके। और इसके साथ साथ यह भी जान लेंगे कि दिसंबर के महीने में भिंडी की खेती करने का सही रणनीति क्या है। यानी दिसंबर के महीने में भिंडी की खेती करने से जुड़े एक एक बिंदु पर हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और इसके साथ साथ यह भी जान लेंगे कि हम अपने भिंडी की फसल में कौन कौन से खादों का प्रयोग करें, कौन कौन से दवाओं का स्प्रे करें, जिससे जो हमारा भिंडी का पौधा है वह जल्दी से ग्रोथ कर सके और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं बढ़ सके। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि दिसंबर के महीने में सामान्य तौर पर ठंडी का मौसम रहता है। अगर इस समय भिंडी की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर जनवरी फरवरी के महीने में जो भिंडी का पौधा है वो फल देना शुरू कर देता है। और जब फरवरी और मार्च के महीने तक हम निश्चित तौर पर अपनी भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन हम अपनी भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल तभी हो पाएंगे जब हम सही रणनीति के साथ सही टेक्निक का प्रयोग करके और अच्छे तरीक़ों से एक बार हाइब्रिड वैरायटी का चुनाव करके इस दिसंबर के महीने में भिंडी की फसल को उगाएंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि दिसंबर के महीने में बोई जाने वाली भिंडी की टॉप 5 वैरायटी कौन कौन सी है। तो उसमें सबसे पहला है श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का झिलमिल F1 हाइब्रिड वैरायटी। और यह भिंडी की खेती करने के लिए बेहद ही लोकप्रिय एवं उन्नत किस्म का हाइब्रिड वैरायटी है। तो इस तरह से हम झिलमिल F1 हाइब्रिड वैरायटी का चयन कर सकते हैं। जब हम दूसरे क्रम की बातें करते हैं, यानी हमने 5 हाइब्रिड वैरायटी को क्रम वाइज रखा है, तो जब हम दूसरे नंबर की बातें करते हैं तो दूसरे नंबर पर हमने रखा है VNR 999। और VNR 999 भी भिंडी की खेती करने के लिए बेहद ही लोकप्रिय एवं उन्नत किस्म का हाइब्रिड वैरायटी है। अगर सामान्य तौर पर तमाम किसान यही सोचते हैं कि VNR का जो F1 हाइब्रिड वैरायटी आता है बेहद उन्नत किस्म का रहता है और काफ़ी संख्या में किसान इस पर भरोसा भी करते हैं। और हमें भी पूरा भरोसा है कि अगर VNR का F1 हाइब्रिड वैरायटी का चयन करते हैं और दिसंबर के महीने में भिंडी की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर आप भी अपने भिंडी की फसल से लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। जब हम 3 नंबर की हाइब्रिड वैरायटी की बातें करते हैं, पहला श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का झिलमिल F1 हाइब्रिड वैरायटी, दूसरा है VNR का 999, तीसरे नंबर पर है राधिका भिंडी। और राधिका भिंडी भी बेहद ही लोकप्रिय एवं उन्नत किस्म का हाइब्रिड वैरायटी है। तो इस तरह से राधिका भिंडी का जो हाइब्रिड वैरायटी आता है इसकी खेती लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में किया जा सकता है। यानी बलुई दोमट मिट्टी में भी इसकी खेती कर सकते हैं, काली मिट्टी में भी कर सकते हैं। तो इस तरह से यही वजह है कि बेहद ही लोकप्रिय F1 हाइब्रिड वैरायटी है। जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और हमने जो 4 नंबर पर हाइब्रिड वैरायटी को रखा है वह है अर्का अनामिका और अर्का अभय। अर्का अनामिका और अर्का अभय भिंडी की एक ऐसी हाइब्रिड वैरायटी है जो यल्विन मुजिक विषाणु से खुद की रक्षा करती है। और यल्विन मुजिक विषाणु भिंडी की फसल में लगने वाला सबसे खतरनाक रोगों में से एक है। अगर आपके भिंडी की फसल में एक बार यह रोग लग जाए तो निश्चित तौर पर भिंडी का जो पौधा है उसके पत्ते पूरी तरीक़ों से पीले हो जाते हैं और जिससे जो हमारा भिंडी का पौधा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं पूरी तरीक़ों से ख़त्म हो जाती है और जिससे जो हमारा भिंडी का पौधा है वो हमें लाभ देने में सक्षम नहीं हो पाता है। तो इस तरह से अर्का अनामिका और अर्का अभय की चयन करके इस दिसंबर के महीने में हम अपनी भिंडी की फसल से सबसे कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और सबसे आखिरी क्रम पर जब हमने हाइब्रिड वैरायटी को जिस रखा है वह है, यानी आखिर पहला है श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का झिलमिल F1 हाइब्रिड वैरायटी, दूसरा है VNR का 999 F1 हाइब्रिड वैरायटी, तीसरा है राधिका भिंडी और चौथा है अर्का अनामिका और अर्का अभय।
तो इस तरह से काफ़ी उन्नत किस्म की हाइब्रिड वैरायटी है। जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और अगले हाइब्रिड वैरायटी की बातें करते हैं तो अगला है पूसा सावनी। और पूसा सावनी को हमने 5वें नंबर पर रखा है, यानी 5वें क्रम पर रखा है। और पूसा सावनी भी भिंडी की खेती करने के लिए बेहद ही लोकप्रिय एवं उन्नत किस्म का हाइब्रिड वैरायटी है। तो इस तरह से आपके सामने 5 ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर इनमें से किसी एक का चयन करते हैं और इस दिसंबर के महीने में भिंडी की फसल को उगाते हैं सही रणनीति के साथ सही समय पर, तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपने भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि केवल अच्छे तरीक़ों से हाइब्रिड वैरायटी के चुनाव कर लेने से ही मात्र हम अपनी भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकते हैं। हमें अच्छे तरीक़ों से उसमें खादों का भी प्रयोग करना होगा, अच्छे तरीक़ों से उसमें कीटनाशक दवाओं का भी स्प्रे करना होगा। यानी जैसे ही हम खादों की बातें करते हैं तो हम अपने भिंडी की फसल में अगर NPK का प्रयोग कर देते हैं, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। जैसे नाइट्रोजन भिंडी के पौधे के ग्रोथ के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जबकि फास्फोरस और पोटास भिंडी के पौधे में फूल और फल को लाने में सहायता प्रदान करता है। तो इस तरह से हम NPK का प्रयोग कर सकते हैं। अगर सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमें अन्य खादों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सड़े हुए गोबर के खाद में लगभग सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, यानी हम एलिमेंट भी कह सकते हैं। तो इस तरह से जो सड़े हुए गोबर के खाद में न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं वह है नाइट्रोजन, फास्फोरस, जाइम, जिंक, बोरान। तो इस तरह से काफ़ी न्यूट्रिएंट भरा यह गोबर का खाद है। इस तरह से हम गोबर का खाद प्रयोग करके निश्चित तौर पर अपने भिंडी की फसल में जो लागत है उसको कम करेंगे ही, और साथ ही साथ अपने भिंडी की फसल से लाभ प्राप्त करने में भी सफल हो सकते हैं। तो काफ़ी संख्या में किसान अपने प्रेफरेंस को प्रथम नंबर पर रखते हैं, यानी सड़े हुए गोबर के खाद को। तो हमें पूरा भरोसा है कि अगर आप भी अपनी भिंडी की फसल में अगर सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर आपको केवल लाभ ही हो सकता है, यानी अनेकों तरीक़ों से आपको लाभ होगा। जैसे आपकी लागत में मतलब भिंडी की फसल में लागत भी कम लगेगी, आपका भिंडी का पौधा जल्दी से ग्रोथ भी कर सकेगा और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएँ भी बढ़ेंगी। तो इस तरह से सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग कर सकते हैं। उसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं तो अगला है DAP। और DAP लगभग सभी प्रकार के सब्जी जैसे फसलों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से हम DAP का भी प्रयोग करके अपने भिंडी की फसल से लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो इस तरह से आपके सामने खादों के रूप में सड़े हुए गोबर के खाद प्रयोग कर सकते हैं, NPK का प्रयोग कर सकते हैं और DAP। जैसे ही हमारे भिंडी की फसल में जब फूल लगना शुरू हो जाए तो उस समय हमें एक बार सही रणनीति के साथ कीटनाशक दवाओं का भी स्प्रे करना होगा। यानी कीटनाशक दवा की जब हम स्प्रे करने के बारे में जब सोचेंगे तो निश्चित तौर पर अच्छे तरीक़ों से कीटनाशक दवाओं का हमें चुनाव करना होगा। यानी कीटनाशक दवा के रूप में हम बादशाह इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं, और यह बेहद ही लोकप्रिय इंसेक्टिसाइड है। बादशाह इंसेक्टिसाइड के साथ साथ हम रोगार का प्रयोग कर सकते हैं, किटकैट का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ परफेक्ट 404 एक कीटनाशक दवा आता है, मतलब अभी फ़िलहाल के दिनों में काफ़ी चर्चाओं में है। तो इस तरह से परफेक्ट 404 का भी प्रयोग करके अपने भिंडी की फसल में लगने वाले तमाम कीटाणुओं को हम आसानी से मार सकते हैं, और जिससे जो हमारा भिंडी का पौधा है उसमें लगे फूल पूरी तरीक़ों से फल में तब्दील हो सकते हैं। और किसी भी फसल में अगर ज़्यादा से ज़्यादा फूल लग रहे हैं और उसको हम आसानी से फल में तब्दील करने में सफल हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर हमारी जो आय है वो बढ़ेंगी ही, और हमारा जो भिंडी का पौधा है वो ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित एवं स्वस्थ रह सकेगा। तो इस तरह से हमें सही रणनीति के साथ कीटनाशक दवाओं का भी प्रयोग करना होगा, और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि समय समय से सिंचाई भी करना है, क्योंकि ठंडी का मौसम यानी दिसंबर के महीने में जैसे ही भिंडी की फसल को उगाएंगे तो इस समय जो बारिश की संभावना है बेहद ही कम रहती है। तो इस तरह से हमें समय समय से सिंचाई भी करना है अपनी भिंडी की फसल में, और इसके साथ साथ जैसे ही हमारे भिंडी की फसल में जब फल लगना शुरू हो जाए तो हमें अच्छे तरीक़ों से समय समय से उसकी तुड़ाई के साथ साथ हार्वेस्टिंग की प्रक्रियाओं को सही रणनीति के साथ करते हैं। अगर इन तमाम प्रयोगों को करते हैं अपनी भिंडी की फसल को उगाने के दौरान, इस दिसंबर के महीने की हम बातें करें तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपनी भिंडी की फसल से सबसे कम लागत में सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं।
क्योंकि किसान यही सोचते हैं कि हम अपने फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल कैसे हो पाएँ। क्योंकि सभी किसान का प्रथम प्रेफ़रेंस रहता है या उद्देश्य रहता है किसी भी क्षेत्र के अगर मतलब किसी भी क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति कदम रखता है तो निश्चित तौर पर वह केवल लाभ के ही उद्देश्य से, लेकिन उसकी जब हानि होती है तो निश्चित तौर पर उसे बेहद ही दुखी होता है। तो इस तरह से दुखी तभी होगा व्यक्ति जब वो सही रणनीति के साथ कार्य को नहीं करेगा। और हमें पूरा भरोसा है कि जितनी भी हम टेक्निक को इस वीडियो में जानकारी दिए हैं या हम साझा करने की कोशिश किए हैं या सुझाव दिए हैं, अगर इन तमाम तथ्यों पर फॉलो करते हैं और सही रणनीति के साथ इस दिसंबर के महीने में अपने भिंडी की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर जो लाभ होने की संभावनाएँ हैं लगभग 80 से 90% के बीच में हो जाएंगी, और जिससे हमारा जो आय है वो बेहद ही बेहतरीन हो सकता है, यानी हम एक गरीबी को आसानी से मिटा सकते हैं। तो आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपको नवंबर और दिसंबर के महीने में भिंडी की खेती करने से जुड़े एक एक बिंदु पर हम सही जानकारी देने में थोड़ा सा भी सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।